stroll by and enjoy the feeling of summer days. Known for our lively dining experience featuring exceptional coastal-inspired food in a beautifully designed atmosphere. एक्वास्टार नहीं है क्या? घर ले आइए एक्वास्टार यूपीवीसी रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम। ये लीक प्रूफ है और साथ ही बेहद मजबूत भी। फिक्स इट एंड फॉरगेट इट। एक्वास्टार। नमस्कार न्यूज़ अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रोहित। इस वक्त हम खड़े हैं हवागढ़ जंक्शन के यहाँ पर और हम आपको बता दें करीबन जो है 6-7 घंटे हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर पावर सप्लाई नहीं है। देखिए, पावर सप्लाई की जो प्रॉब्लम है इससे हर कोई जूझ रहा है, लेकिन बिल जो हम लोग पे करते हैं, और आजकल तो ऑनलाइन पे करते हैं हम लोग ऊर्जा से, बिल तो वही आ रहा है, लेकिन पावर कट्स तो हमेशा ही हो रहा है। पावर कट छोड़ दीजिए, अब तो लोड सेटिंग ही शुरू हो चुकी है। रात को 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे इनका जब मन होता है ये लोग अपना जो है मतलब लाइन काट देते हैं। अब क्या इसका है रिज़ल्ट हमें कुछ नहीं पता। यहाँ के लोगों ने हमें कॉल करके बुलाया और अपना जो भी प्रॉब्लम्स है वो हमारे साथ शेयर करने के लिए बुलाया। आइए, एक माँ हमारे साथ खड़ी है, हम इनसे बात करते हैं और क्या हुआ यहाँ पर, जो इतने लोग यहाँ पर एकत्रित है, हम उनसे जानते हैं। सर, ये 11 बजे से लाइन कटा है, अभी तक नहीं है। हम तो कैसा रह सकेंगे? जैसे कि छोटा बच्चा है घर में, वो कैसे जी सेक रहेगा? बच्चन लोग का पढ़ाई लिखाई। जब मेडिकल से आया तो लाइन नहीं, करंट नहीं। सर, ऐसे हम एकदम बेहोश हो गया। जो करंट नहीं है, बच्चा होता है, रात को काट देते हैं, दिन में काट जाते हैं। हम लोग कैसे रहेंगे सर? बोलिए। कब आएगा पूछने से तो टाइम भी नहीं बताए ना। बताते नहीं, टाइम ही नहीं बोलते हैं इस लोग। जहाँ इतना टाइम नहीं आए। मैं आपको एक बात बता दूं, जब ये यहाँ पर ये लाइन जब ख़राब हुआ था ना, मैं खुद यहाँ पर आकर गया था, तो इन्होंने ये बताया था कि यहाँ पर कुछ काम चल रहा था, जिस काम चलने के कारण जो है यहाँ पर लाइन को बंद कर दिया गया है और ये लोग जो है यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो हमें ऐसा कहकर इन लोगों ने जो है मतलब बताया था, और ये लोग जो है यहाँ पर जो है जो भी इंटरनल जो भी लाइन्स है वो लाइन ये लोग चेंज कर रहे हैं। लेकिन वो समय था दोपहर का और अभी जो है हम आपको बता दें 8 बज चुके हैं, ठीक है, करीबन 6 घंटा गुजर चुके हैं, उसके बावजूद भी अभी तक यहाँ पर काम नहीं हुआ। अभी हम लोग कैसे रह गए सर? तो जैसा हम आपको बता दें, एक सोशल वर्कर यहाँ के सोनू जी ने हमें कॉल किया था और हम उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है। आगे आइए, बताइए। नमस्कार। जैसा कि यहाँ पर जो काम चल रहा है ना भैया, ये जो है 12 बजे का आसपास लगभग लगता है। जो इटाची जो खड़ा है जी, इनका यहाँ में नाला बगान बनाने का कुछ काम चल रहा है, जो म्यूनसिपल से कॉन्ट्रैक्ट लेके प्राइवेट नाला काट रहा था। अच्छा। तो उसी वक्त लगता है कोई केबल कट गया। तो ये बोलने में चाहा कि ये जो काम है ये म्यूनसिपल कॉन्ट्रैक्ट दिया प्राइवेट को, ताकि यहाँ पर नाला का काम होता था शायद। तो नाला काटते काटते ये लोग देखिए केबल को, इलेक्ट्रिक केबल को काट दिया। अच्छा। हाँ, तो आप ज़रा देखिए ये ट्रांसफार्मर के सामने में, तो ज़रा तो समझ होना चाहिए कि यहाँ वायर होगा। तो ठीक है, कट गया, चलिए जो भी है। कटने के बाद में मैं ये पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, जब आप प्राइवेट से काम करा रहे हो तो क्या इलेक्ट्रिसिटी के पास आदमी नहीं है जो कम से कम यहाँ पर एक लोग रहे, तो उनको नॉलेज होगा कि कहाँ पर हमारा केबल है, नहीं है। वो कम से कम इलेक्ट्रिसिटी से लोग अगर रहते तो ये हादसा आज नहीं होता। चलो, ये हादसा अगर हो गया है तो आप सोचिए, ये 12 बजे से अभी टाइम आपने खुद बताया कि 8 बज रहा है, तो हम लोग जब भी फ़ोन करें या पता करें तो इनका कहना था कि शाम तक हो जाएगा। अच्छा। उसके बाद कॉल करें तो बोले 12 बजे तक हो जाएगा। अभी कोई गारंटी या टाइमिंग नहीं दे रहे। इसीलिए मैंने आपको फ़ोन किया कि मतलब एक तो गर्मी का समय है और ये लापरवाही उनकी है, तो हम लोग क्यों झेलना है इसको? ये लापरवाही तो हमारी नहीं है, उनकी लापरवाही है। तो इसीलिए मुझे कुछ
दोस्त लोग और बस्ती के लोगों ने भी मुझे बताया, और तो जाहिर सी बात है सभी को पता है करंट नहीं है, तो तब से यहाँ पर ये लोग नहीं है, कई लोग आके जा चुकी हैं। तो इसीलिए मेरा प्रशासन से यही रिक्वेस्ट है कि कम से कम समय में इसको ठीक किया जाए। तो आपका क्या कहना है? देखिए ये लोग तो काम कर रहे हैं, अब हम आपको एक चीज़ बता दें, जो लोग भी यहाँ पर काम कर रहे हैं जानबूझ के ये लोग भी काम नहीं करे होंगे, ठीक है, कहीं ना कहीं गलतियाँ इनसे भी हुई होगी। देखिए सर भाई, देखिए गलतियाँ का तो लिमिट होती है ना, ऐसी तो कौन सा इन लोग करंट दे रहे हैं? आप बताइए, करंट आपको मिल रहा है? ये बात तो सच। बोलिए, आप दिन में कितना बार करंट काटते हैं? कोई समय सीमित है? बिल तो बराबर आता है, बिल बराबर आ रहा है, 2000 3000 जो आते हैं, ये तो सभी जानते हैं, मैं अकेला नहीं, सभी बोलेंगे बिल तो बराबर आता है। तो ऐसे भी तो करंट काटा जा रहा है ना। अब लेकिन आप 10 घंटा 12 घंटा, या तो अभी तो जो हमें मैसेज मिला है ये कोई बता भी नहीं रहा है कि कब तक होगा। अच्छा, तो इसीलिए आपको बुलाया कि कम से कम ये रात भर में भी होने से भी चलेगा, लेकिन अभी इनका तरफ से कोई मैसेज नहीं आ रहा है कि कब तक होगा। और ये लापरवाही किसका है, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, ये लापरवाही किसका है? हम लोग का क्या कहेगा? जनता का है, नहीं पब्लिक है, नहीं कोई आम आदमी ये गलती करा है। ये जो भी गलती करा है उनका काम है सॉल्व करना या निपटाना। चलो काम करे, अच्छी बात है, लेकिन कोई समय तो सीमित होना कि काम कब तक होगा। मैं आपको एक बात बताता हूँ, इसमें लापरवाही जो है ना हम पब्लिक का ही है, क्योंकि जब छोटी सी कुछ चीज़ होती है ना हम लोग आवाज़ नहीं उठाते हैं, और जब कुछ बड़ा हो जाता है उसके बाद आवाज़ उठा करना कोई फ़ायदा नहीं है। नहीं, आपका बात बिल्कुल सही है भाई, लेकिन आज तो जो हिसाब से जो अभी काम चल रहा है, या फिर हम लोग जो अभी 8 घंटा काटे हैं, हर घर में इन्वर्टर होना पॉसिबल नहीं है, ये आप भी जानते, सब जानते हैं। और दूसरी बात है, करंट तो ऑलरेडी मैं बोलता था ना, आज तो चलिए कुछ प्रॉब्लम है, करंट कट गया अलग बात है, लेकिन हर दिन हर समय में आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटा या दिन में 6 से 7 बार जाते ही है। तो आज देखिए बहुत ज़्यादा इशू है, ये करीब अभी 8 घंटा हो चुका है। हम आपको और एक चीज़ बता दें, कोई भी IAS अफसर के घर में आपने कभी देखा है कि वहाँ पर पावर कट हुआ है? आपने कभी देखा है ये चीज़? ये जितने भी बड़े नेता हैं इन सब के घर में तो नहीं होता है। लोकल आदमी को ही क्यों, जो लोकल यहाँ के जो गरीब लोग हैं इन लोगों को ही क्यों इनका परेशानियाँ झेलना पड़ता है? जो लोग इन्वर्टर ख़रीद नहीं सकते, ठीक है, उन लोगों को ही परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बाकी लोगों को क्या है, वो लोग मुंह नहीं खोलेंगे। सिंपल सा बात है, जैसा दिखा दे, यहाँ पर करंट गया, आप देखिए वहाँ पर लाइट जल रहा है। अब आप बताइए। नहीं, आपका बात तो बिल्कुल सहमत है भाई, जैसा आप बता रहे हैं कि बड़े लोगों के घर में जैसे IAS ऑफिसर हो या फिर कोई गजेटेड ऑफिसर हो, कोई डिपार्टमेंट के बड़े लोग हो, उनका घर में तो करंट रहता है। इसमें तो हम भी देखते हैं और हर लोग देखते हैं। लेकिन मैं तो आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा ना कि आगे से कम आज हुआ है, ठीक है, अभी गलती जो है इन लोग खुद सुधार ले, ताकि आगे कोई एरिया में या कोई बस्ती में ऐसा ना हो जो आज हम लोग भुगत रहे हैं। अभी देखिए 8 घंटा हो चुका है, अभी मुझे नहीं लगता कि ये रात भर में भी होगा, क्योंकि अभी असल में ये हुआ कैसा था, आप ये बता सकते हैं? जी देखिए, स्पॉट में तो मैं भी नहीं था। अच्छा। लेकिन करंट जाने के बाद मुझे जब पता चला कि ये इटैची जो मैं आपको बताया, ये प्राइवेट गाड़ी है जो म्यूनसिपल कॉन्ट्रैक्ट दिया है, तो वो जब नाला के लिए मट्टी काट रहा था, तब वो इलेक्ट्रिक केबल को काट दिया। अच्छा। तब जाके ये काम अभी ठीक करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी वाले लाइन को ऑफ करके अपना काम कर रहे हैं। तो हम यही रिक्वेस्ट करेंगे ना आपके माध्यम से कि कम से कम समय में इसको ठीक किया जाए, ताकि गर्मी को देखे, और ऊपर से आप तो ऐसे भी 2-3 घंटा करंट काट रहे हो, तो कम से कम इसको जल्दी से जल्दी ठीक करके यहाँ लाइन दिया जाए, ताकि लोगों को रात के समय में कम से कम सोने टाइम गर्मी ना लग सके। जरूरत नहीं है। अच्छा। लेकिन इसके बावजूद भी ये खोदा जा रहा है। अच्छा। अब इसमें ना तो डिपार्टमेंट के ब्रांच में जो बैठे हुए हैं उनकी कोई गलती नहीं है, उनके वर्कर या उनके स्टाफ की भी गलती नहीं है। गलती प्रशासन में जो बैठे हुए हैं, जो ये सब चीज़ों की परमिशन दे देते कि भाई आप खोदते चले जाओ, आप आगे आइए। हाँ, खोदते चले जाओ जी। हालांकि इनकी ज़रूरत नहीं होती जी। यहाँ अभी नाली बन के करेंगे क्या जी। ये जाके आगे जाके स्टॉप हो जाएगा जी। ये आधा अधूरा काम होगा। आधा अधूरे काम में ना तो पब्लिक का कोई प्रॉब्लम सॉल्व होएगा। अभी आपने एक बात वहाँ कही थी कि गरीब आदमी इन्वर्टर नहीं खरीद सकता। अब आप बताइए कि इन्वर्टर खरीदने से हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा? हम भीख मांग करके इन्वर्टर ले लेंगे। आप अगर भीख मांग कर अगर आप इन्वर्टर लेंगे भी तो इन्वर्टर चार्ज करने के लिए भी तो आपको पावर सप्लाई चाहिए। जाहिर सी बात है, इन्वर्टर से हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। तो आपके थ्रू से मैं प्रशासन को एक बात बताना चाहता हूँ कि भैया जहाँ जिसकी जो ज़रूरत है वो काम करे।
वो काम ना करे कि जहाँ पब्लिक हरासमेंट होती हो, जहाँ तकलीफ उठाती हो। तो बेवजह वही बात मैं कहना चाहता हूँ ना, प्रशासन में वही बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, प्रशासन में जितने भी उच्च पद के अधिकारी है ना, सब IAS ऑफिसर है, उनके घर में जो है 24 घंटा करंट रहता है। उन लोगों को इससे कोई मतलब नहीं है कि कहीं करंट जाए या ना जाए, लेकिन हम जैसे आम लोगों को जो है ना तकलीफ होती है, और इसीलिए हम आज यहाँ पर आए हैं। भाई मेरे सीधी सी बात है, ना तो इटाची वालों की कोई गलती है, ना ब्रांच में बैठे हुए जेई या एई उनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि इनके भी हाथ बंधे हुए हैं, इनके भी हाथ बंधे हुए हैं। इवनिंग ड्यूटी, वर्किंग ड्यूटी, वर्किंग आवर जो है सुबह से 1-1:30 बजे 2 बजे तक का ऑन रहता है। मैं खुद फिर उसके बाद में अगर कोई फॉल्ट होता है, वो कोई फॉल्ट होता है तो उसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से डिपार्टमेंट या हमारे ब्रांच ऑफिस में नहीं जाती, क्योंकि इनके हाथ बंधे हुए हैं, स्टाफ नहीं है। जहाँ स्टाफ की ज़रूरत है वहाँ स्टाफ होता नहीं, लिया ही नहीं जाता। मेन चीज़ ये है, बेवजह के कामों में सरकार अपना जो है वक्त ज़ाया कर रही है, पब्लिक को तकलीफ देने के लिए। हमारा कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाला। हम इन्वर्टर ख़रीद लें, जनरेटर ख़रीद लें, चाहे कुछ भी ख़रीद लें, हमारा उससे कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, बल्कि हम और दिक्कत में आ जाएंगे और परेशानी में आ जाएंगे। भाई प्रशासन को ये चाहिए, ये हमको क्या लगता है, आप अपना राय बताइए ना। मेरी राय तो ये है कि भाई प्रशासन वो काम करे जिससे पब्लिक को फ़ायदा हो, पब्लिक को नुकसान ना हो, तकलीफ़ ना हो। वैसे भी ये ट्रांसफार्मर आज ये केबल भस्ट हुआ है, लेकिन इससे पहले भी हर 5 मिनट में 1-आधा घंटे के लिए करंट कट होता है। क्यों? क्योंकि जनरेटर लोड नहीं ले रहा है, यह आपका जो ट्रांसफार्मर है ये लोड नहीं ले रहा है। हाँ, इसकी भी एक कैपेसिटी है। अब ये जब अपनी कैपेसिटी से बाहर जाएगी तो ये भी काम नहीं करेगी। पहले आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल आपकी पहले इलेक्ट्रिसिटी बिल कितनी आती है? इलेक्ट्रिक बिल हमारी 200, 250, 300 अभी कितनी आती है? अभी 1000-1200 से ऊपर आ रही है। आपको दिन में करंट कितना मिलता है? अरे 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, बहुत ज़्यादा लिए भी आपको 2000 रुपये पे करना पड़ता है। तो ये इसमें गलती इनकी थोड़ी है, इसमें गलती तो प्रशासन की बैठी हुई है, ऊपर जो सरकार बैठे हुए हैं उनकी गलतियाँ हैं। और हम ये कैसे मान लें कि भैया हम जो बिल भर रहे हैं ये सरकार को जा रहा है? वो भी तो नहीं जा रहा है, हाँ? ये तो ऑनलाइन घपला हो रहा है ना। तो जैसा हम बता दें, यहाँ पर हम आए थे तो हर तरह के लोगों ने जी, अभी यहाँ पर कोई सरकार नहीं आएगा, कोई प्रशासन नहीं आएगा। सही बात है। अब काम इनसे हो गया है, इनको जिम्मेदारी दिया गया है कि ये काम आपको करना है, ठीक है। अब ये इन्वॉल्व है इसमें, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ये काम करेगा। अब यहाँ तो कोई और दूसरे लोग या कोई ऊपर से आके एडमिनिस्ट्रेशन के लोग नहीं करेंगे। तो हमारा इनसे ही रिक्वेस्ट रहेगा कि जितना समय ये ले लिए हैं और भी कुछ समय लेकर जल्द से जल्द इसका कोई रास्ता बना दे, करंट आ जाए रात भर में। बस ये अनुरोध है। अब इसमें कोई और आने वाला नहीं है, ठीक इन्हीं को करना है, ठीक है। वो अपनी जिम्मेदारी को, और इनका जिम्मेदारी है, बैठे हुए नहीं है। जिम्मेदारी किसको दिया है? उन्हीं का जिम्मेदारी है काम करना। अभी इनमें क्या दूसरा डिपार्टमेंट आके करेगा? जिम्मेदारी निभा, समझ रहे? ये बात समझने वाली है, ये किसी के ऊपर ब्लेम करने का नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी का केबल कटा है, इलेक्ट्रिसिटी वाले ही बनाना है, तो उन्हीं से ही हम रिक्वेस्ट करने आए कि आप बनाइए और समय से बनाइए। या तो पब्लिक, ठीक है चलिए आप बता रहे हैं कि ये बैठे नहीं हैं, तो फिर अभी ये क्या करंट अगर देने के बाद कल ये करंट नहीं काटेंगे? ये भी क्या कोई ऊपर से रोज़ इनको ऑर्डर देता है क्या करंट काट दो या फिर बिल बना दो? अरे हम लोग को इनके ऊपर भी छोड़ना है ना। बिल कहाँ बांध रहे हैं हम? आप क्यों अपने स्टाफ को नहीं बता रहे हैं? आप क्या बिल के बारे में लेके आप सरकार के पास जाके लड़ोगे? आपको जहाँ लड़ना है, जेई से लड़ना है, एई से लड़ना है, ई से लड़ना है, उन्हीं को लड़ना है, क्योंकि ये डिपार्टमेंट का मामला है। डिपार्टमेंट आपको बिल देता है ना, तो ये डिपार्टमेंट काम कर रहा है, डिपार्टमेंट से आपको लिंक रखना है। अभी आप बिल वहीं भरेंगे, मैं भी वहीं भरूंगा, तो बिल ज़्यादा आप क्या किसके पास जाएंगे? जेई के पास जाएंगे, एई के पास जाएंगे। इसीलिए ये जिम्मेदारी से छूटे ना, बचे ना। हम तो यही बोले, देखिए ये पहला मामला नहीं है रोहित भाई, ये पहला मामला नहीं है। ये केबल कट आज नहीं हुआ है, ये हमेशा इस तरह होता है, ठीक है। और दोबारा भी आप देख लेना, अगर ये अटैची चला, ये दोबारा भी कहीं ना कहीं घटेगा और इसी तरह लोग आपके सामने अपना समस्या लेके आपके सामने खड़े रहेंगे। अब आप लोगों का ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ में रह के कोई अपनी अलग राजनीति ना करे, पब्लिक के बारे में सोचिए कि उनका सबको, जो अभी लोग परेशान हैं
ये एक्चुअली दूध लाइन में करंट नहीं है मैं मेरे आपसे सिंपल एक सवाल पूछना चाहता हूँ, ये एरिया कौन से वार्ड के अंदर आते हैं? ये 12 में है, लोग को परेशानी है। आपके एरिया का वार्ड कौन सा का नाम क्या है? ये वसंता मैडम है। वसंता मैडम जी। तो नहीं काम का नहीं बता रहा मैं आपको, हम लोग वार्ड में भी करंट नहीं है, मैं 12 से हूँ। हाँ जरूर, तो 10 भी बताइए आप बताइए, 10 नंबर भी बोल रहे हैं लोग। ये 10 नंबर वार्ड में आता है, ये वाला एरिया जो है 10 नंबर वार्ड में आता है। करंट हमारा ठीक है, मसला यहाँ कोई राजनीति नहीं कर रहा भाई, यहाँ कौन राजनीति कर रहा है? यहाँ कोई नेता पर नेता नहीं खड़ा हुआ है, यहाँ आम पब्लिक खड़ी हुई है। इलेक्ट्रिसिटी की बात चल रही है, अब ये राजनीति पर क्यों आई? राय रख दी, हमने अपनी राय रख दी। आप सीधा सरकार के फैसले, हाँ? आप लोग जो कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है, ये जेई साहब क्या करेंगे? एक बात बताइए। देखिए मैं आपको बताता हूँ, जिम्मेदारी निभा रहे। मैं दोपहर के समय जहाँ पर मैं आकर गया था, साहब यहाँ पर थे, साहब यहाँ पर काम कर रहे थे। मैंने खुद देखा है, मैंने खुद देखा है, और ऑफ कैमरा मैंने साहब से बात भी किया था। साहब ने ये कहा था कि रात के अंदर, मैं आपको ये बता दूँ, रात के अंदर जो है साहब ने ये कहा था कि ये जो काम है ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है, ये काम जो है जितना हो सके ये लोग क्लियर करेंगे, और जितने भी लोग हैं इन सब के घर में जो है पावर सप्लाई पहुंचेगी। लेकिन अब जब हम यहाँ पर आए तो यहाँ पर कुछ अलग ही एक राजनीति शुरू हो गई है। अब आप ही लोग कमेंट्स करके बताएं कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। देखिए यहाँ पर जो है 2 वार्ड मिलता है, एक वार्ड नंबर 10 और एक वार्ड नंबर 12, लेकिन दोनों की प्रतिनिधि यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो हम क्या समझे, परेशान है पब्लिक, लेकिन काउंसलर स्पॉट में नहीं है। क्राउड हम आपको दिखा सकते हैं, यहाँ पर इतने लोग हैं, लोग प्रॉब्लम से यहाँ से जूझ रहे हैं यहाँ से, लेकिन यहाँ पर उनके प्रतिनिधि काउंसलर यहाँ पर आए भी नहीं, जहाँ तक हमें पता चला है। तो अब आप बताइए, लोग उन्हें वोट देकर चुनते हैं और वो लोग जो है अपना काम करते हैं या नहीं करते हैं, वो तो हमें भी नहीं पता, क्योंकि यहाँ पर तो कोई नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो है, जो यहाँ के निवासी है वो लोग यहाँ पर आए हैं, और यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिसिटी के जूनियर इंजीनियर साहब तिवारी साहब यहाँ पर खड़े, और इनको मैंने दोपहर से देखा है। जब से ये हादसा हुआ है वो यहाँ पर है, और काफ़ी लोग उनके साथ जो है यहाँ पर काम कर रहे हैं, क्योंकि मैं खुद यहाँ पर आकर गया था। अंधाधुन खोद दिया उसको, केबल काट दिया। सर आप लोग बता सकते हैं, आप लोग ये जो हिटाची चलाए, आप लोग किसका मर्जी से चलाए, और आप लोग किस कोई परमिशन नहीं लिया, कुछ नहीं लिया इनका। नहीं कमेटी है, अच्छा, इनको पर एफआईआर करना चाहिए। नहीं ये हिटाची वाले यहाँ से जा चुके हैं, मतलब भाग गया वो लोग। तो हिटाची का नंबर हम आपको बता दें, AN01Q ये तो जई साहब परमिशन लिया, 8263। ये लोग परमिशन लिया था आपसे, फिर बिना परमिशन काम करते इनको तो फाइन मारना चाहिए। इनको ऐसा बिना पूछे ये तरह पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान कर दिया। हम लोग ये जगह हम लोग ये काम करेंगे, तो हमारा स्टाफ को उनको पहले ही बता दिया यहाँ केबल है, यहाँ मैनुअली करना, मशीन से नहीं करना। ठीक है, ये तो जैसा हम आपको बता दें, हमें एक सूचना प्राप्त हुई है, और आप सब सुनिए ये चीज़ कि यहाँ पर जो है तकलीफें होती है यहाँ पर आवाजाही के लिए। देखिए इतने उम्र दराज लोग यहाँ पर जो है अपना घर छोड़कर यहाँ पर आए हैं। हम आपको एक बता दें, हमें एक सूचना प्राप्त हुई है कि ये जो हिटाची है ये म्युनिसिपल वालों का है, और वो लोग किस लिए यहाँ पर खोद रहे थे वो गॉड नोस, खुदा जाने। लेकिन वो लोग अपना यहाँ पर खुदाई करते करते जो है कहीं ना कहीं, इससे पहले भी हमने एक न्यूज़ बनाया था जो हमारे चाटम सीशोर के वहाँ पर स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट चल रहा है, वो लोग भी उसी समय इसी तरह कर रहे थे। अपना काम करते करते वो लोग जो है इलेक्ट्रिसिटी वालों का जो इंटरनल जो लाइन था, वो लाइन पर उन लोगों ने जो है वहाँ पर भी हिटाची चला दिया था केबल लाइन में। तो हम आपको बता दें, अब कहीं ना कहीं पिस कर जो है यही सब आते हैं। देखिए इनसे ऊपर भी काफ़ी ऑफिसर्स है, मैं आपको बता दूं, इनसे ऊपर भी SC और अभी जो है डायरेक्टर भी है, इनके ऊपर भी दबाव है। ये लोग ना अपना निजी काम के लिए नहीं करते, मैं आपको एक बता दूं, जानबूझ के नहीं कर रहे हैं। क्योंकि मैं खुद आपको बता दूं, मैं 2 बजे जब यहाँ से गया था, मैं खुद इनसे मिलकर गया था, तो हमने खुद ये चीज़ देखा है। अब ये जो आता है म्युनिसिपल वालों का गलती है, और इसके ऊपर जो है FIR होना चाहिए। क्योंकि आज यहाँ पर जितने भी लोग एकत्रित हुए हैं, जितने भी लोगों को प्रॉब्लम हुआ है,
ये सब जो है म्युनिसिपल डिपार्टमेंट वालों की वजह से ही हुआ है। ये सूचना हमें प्राप्त हुई है और जहाँ तक हमें पता चला है कि उनके ऊपर एफआईआर भी हुआ है ये हिटाची वाले के ऊपर। तो आखिर ऐसा क्या काम कर रहे हैं आप लोग? रोड बनाने का काम कर रहे हैं कि आप लोग और काम जो है इन लोगों को ख़राब कर रहे हैं? देखिए, अंडमान निकोबार में ऐसी भी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की हालत बहुत ही ख़राब है और लोग जो है AEJ इन सबको जो है कोसते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, इनसे ऊपर भी काफ़ी लोग हैं, तो आप जाकर उनसे सवाल पूछिए ना। देखिए, मैं मानता हूँ कंप्लेंट सेल या साइट ऑफिस में जो है जय साहब लोग बैठते हैं, ये हम मानते हैं। अगर वहाँ पर कोई कॉल नहीं उठाता है तो आप लोग हमारे पास आइए, हम न्यूज़ कवर करेंगे। लेकिन उनसे ऊपर भी काफ़ी अधिकारी है। जब यहाँ पर ऐसा कुछ होता है तो सिर्फ इनका दायित्व नहीं है, ये इनके ऊपर जो ऑफिसर्स है वो लोग तो एक बार भी देखने यहाँ पर नहीं आते कि उनके AEJ जो भी है वो दिन रात यहाँ पर काम कर रहे हैं। और जितने भी लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं आप लोग खुद देखिए। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा पहले दिखाने के लिए। देखिए, इनका भी घर बार है, ठीक है, इनको भी खाना पीना है, लेकिन अपना खाना पीना छोड़कर ये लोग, सिंपल से बात है, मैं इन लोगों को कसूरवार नहीं ठहराऊंगा। इसके ऊपर जो ऑफिसर थे उन लोगों को मैं कसूरवार ठहराऊंगा। SC डायरेक्टर, ये लोग जो है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के, इन लोगों को इसका जवाब देना चाहिए। आखिर हर जगह ऐसा क्यों हो रहा है? और जब तक हमें इस सवाल का जवाब नहीं मिलेगा, न्यूज़ आप तक जो है चुप नहीं बैठेगा। और हम हमेशा ही अगर कहीं भी कुछ होगा हम लोग पहुंचेंगे और जितना हो सके इतना हायर ऑफिसर्स है उन सब के मुंह से सच उगलवा के रहेंगे। तो हम आपको ये बता दें कि करीबन सवेरे 10 से 11 बजे जो है म्युनिसिपल वालों का यहाँ पर काम चल रहा था। जैसी काम में बाधा आई और बाधा भी लाए यही लोग ने, यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ पर जो है इनर जो भी केबल था उन्हें डैमेज किया गया, मैं आपको बता दूँ। और जैसे डैमेज हुआ उनके जो सुपरवाइज़र है उसी समय यहाँ से भाग गए। ये यहाँ के लोगों का क्या कहना है। तो अब यहाँ के कुछ लोग हैं जो हमारे साथ बात करना चाहते हैं, उनसे बात करेंगे। भाई, मेरा नाम रशीद है। हम सुबह ड्यूटी जाते हैं 7:30 6 बजे, रात को दिन को आता है 12 साढ़े 12 घर में खाना खाने आता है, करंट नहीं रहता है। फिर जाता है 1 घंटा घर में बैठता है, करंट नहीं रहता। रात को 10 बजे 11 बजे घर आता है, करंट नहीं रहता। अभी मेरा बच्चा, मेरा बीवी घर में रहता है अकेला, उसे घर में करंट नहीं रहता है। अभी हम फ्रिज में कुछ भी रखेगा करंट नहीं रहता है। एक तो आज सुबह से 10 बजे से गया करंट, अभी तक करंट नहीं आया। रोहित भाई को फ़ोन किया था, भाई रोहित भाई बोला यहाँ में है, यहाँ में है करके। रोहित भाई एक बार बोला यहाँ में है करके, फ़ोन काट दिया। ठीक है, हम बोला ठीक है, हम आता है बोला। हम आया, तब से यहाँ आके खड़ा है, देखा ये काम चलता रहे। भाई मुत्तू रमन मेरा काउंसलर, उसको फ़ोन किया, भाई घर में है, मेरे को आओ बोला। हम घर पहुंचा। बोलिए। हम बोल रहे हैं जी, बोलिए। हम घर में पहुंचा, उसका बोला हम गाड़ी चला रहा है। अच्छा। हाँ। उसके बाद में फ़ोन किया, हम मंदिर में है। अच्छा। अब रोहित का बस भी शायद होएगा। बोलिए आगे। हाँ, मंदिर में है बोला। अच्छा, ठीक है, चलिए भैया हम आ रहे हैं, हम मंदिर में। अरे ऊपर आओ बोले तो। मेरा काउंसिल ऐसा रहेगा तो हम क्या होएगा बताओ। ये तो जाहिर सी बात है ना, जितने भी PRI मेंबर्स है, जब वो लोग ही इन लोगों का जो भी समस्या है इनके साथ आकर खड़े नहीं होते हैं, बाकी लोगों का बात तो हम करते ही नहीं है। और सबसे पहले हम आपको बता दें, ये हिटाची जो चला रहा था और इसके जो भी सुपरवाइज़र है, इसके ऊपर जो है कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और जहाँ तक हमें ये भी पता चला कि उनके ऊपर जो है FIR हो चुकी है। और उन्हीं के कारण जो है आज यहाँ पर इतने सारे लोगों को, कि मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा ज़रा जूम करके दिखाने के लिए। देखिए आप यहाँ पर क्राउड देखिए, जितने भी लोग हैं, जिन लोगों को भी तकलीफ़ हुई है, ये सब म्युनिसिपल की देन है। अब आप बताइए, एक तो घर में 2 घंटा 3 घंटे के लिए सिर्फ मतलब पावर सप्लाई रहता, लेकिन
मंथली हम लोग जो है 3,000 4,000 वो ही बांधते हैं, ठीक है। उसके बावजूद भी जो आता है करंट वो भी चला जाता है, और रीज़न जब ढूंढने जाते हैं तो और कोई डिपार्टमेंट वाले आकर उसमें कुछ ना कुछ कर देते हैं। इसमें आम जनता परेशान है। अब अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन, आपसे हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि या तो आप जितने भी लाइन हो सके आप काट दीजिए, या तो सबको बराबर आप एक समान आप करंट दीजिए। जितने भी IAS ऑफिसर है उनके घर में क्यों नहीं जाता है करंट, ये है हमारा सवाल। अगर आपके पास इसका जवाब है तो आप दें और लोग हमें कमेंट करके बताएं। बस इसी के साथ ही मैं रोहित, कैमरामैन आकाश के साथ न्यूज़ आप तक। धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज़ आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज़ आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।